हेलो चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शाहरुख खान अभिनीत फिल्म डोंकी। देखा जाए तो एक ऐसे मुद्दे पर बनी है जिसको हम कहते हैं डोंकी रूट। लेकिन क्या आप जानते हैं डोंकी रूट होता क्या है? देखा जाए तो इस रूट का इस्तेमाल करने वाले कई सारे भारतीयों को एक देश से दूसरे देश में प्रवेश के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है और इस कारण से ये रूट अपने आप में एक चर्चा का विषय बनता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी सरकारों के द्वारा इलीगल इमिग्रेशन को लेकर इसमें कानून बनाए जा रहे हैं और ऐसे रूट्स को यहाँ पर बंद करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे को यहाँ पे समझना जरूरी है, इस कहानी को भी समझना जरूरी है जो कि डोंकी में दिखाई जा रही है और जिस मुद्दे को यहाँ पर आपको बताए जाने की कोशिश की गई है वो भी मुद्दे को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि ये डोंकी रूट या जो फिल्म है ये किस संदर्भ में यहाँ पे बनी है। तो कहा यह जा रहा है कि जो शाहरुख खान की जो फिल्म है यहाँ पर आपको डोंकी, इसे हम गधा मार्ग भी कह सकते हैं या गधे की उड़ान के तौर पे भी हम इसे डोंकी रूट को हम परिभाषित कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि जैसे लाखों भारतीय हैं वो किसी दूसरे देश जैसे कि मोस्टली आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश काफी पॉपुलर है, इंडियंस जाते हैं वहां पर, तो वहां तक पहुंचने का एक प्रयास होता है इस डोंकी रूट्स के माध्यम से। डंकी जैसे कि एक गधे का एक क्षेत्रीय उच्चारण भी है और कहा यह भी जाता है इसकी उत्पत्ति जो है पंजाबी मुहावरे से होता है जिसको कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान कूदने की एक स्थिति, जिसको हम डोंकी रूट यहां पर कहते हैं। ये तो बात हो गई यहां पे डोंकी रूट की। मुद्दा क्या है वो भी आपको समझाते हैं। अब देखिए डोंकी रूट को आप किस तरीके से यहां पर प्रयोग किया जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास वैध वीजा नहीं है, ठीक है, आपको पता है एक देश से दूसरे देश जाना है तो आपको वैध वीजा आपके पास होना चाहिए। वैध वीजा नहीं है तो कैसे जाते हैं? तो होता क्या है इसमें कि मान लीजिए आपको किसी यूरोपीय देश में आपको प्रवेश करना है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे? वीजा होगा तो आप किसी भी यूरोपीय देश में जा सकते हो और वीजा नहीं है तो क्या करते हैं? तो कई सारी यहां पे देखा जाए तो ट्रैवल एजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रैवल एजेंट जो होते हैं भारतीयों को दिल्ली से सर्बिया तक ले जाएंगे, सर्बिया से फिर उन्हें यहां पे देखा जाए तो एक सीधी उड़ान लेंगे, वो उन्हें बेलग्रेड में उतारते हैं। उसके बाद देखा जाए तो उन्हें हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रेलिया पर आपको ऑस्ट्रिया ले जाएंगे और ऑस्ट्रिया की सीमा से इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के साथ यहां पे लगती है और वहां पर देखा जाए तो भारतीय अवैध तौर पे वहां पर उसे प्रवेश कर जाते हैं इन देशों में। तो इस तरीके से पूरे रूट को जो दिल्ली से यहाँ पे जर्मनी, स्विट्जरलैंड आप जैसे पहुंचे बिना वैध वीजा के, बिना वैध कारणों से और ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से, उसे यहाँ पे आपको डोंकी रूट कहा जाता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा और यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा। इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे एक रूट इसमें भी आपको इस्तेमाल किया जाता है जो अमेरिका इत्यादि में आपको काफी प्रचलित भी है कि जैसे भारतीयों को आप अमेरिका इत्यादि देश जो बहुत जाते हैं वहां पर भी आपको जाने का एक प्रयोग जो है वो दूसरा मार्ग यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरोप में आप प्रवेश कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे अलास्का इत्यादि होते हुए आप कनाडा से होते हुए आप अमेरिका में प्रवेश करते हैं। दूसरा एक और मार्ग यहाँ पे आपको देखा जाए तो अमेरिका जो सीमा है मैक्सिको से लगती है, तो मैक्सिको से भी बहुत सारे लोग जो होते हैं बाई रूट आपको अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो इसीलिए अमेरिका के द्वारा एक दीवार भी यहाँ पर मैक्सिको के बॉर्डर पे बनवा दी गई है। तो ये सारी चीजें जो है इलीगल इमिग्रेशन या डोंकी रूट के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास है। पूरा मुद्दा जो है एक तरीके से इलीगल इमिग्रेशन से हो जुड़ता है। अब इसके संदर्भ में कुछ और कहानी है, जो तथ्य हैं जो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। एक मुद्दा जो कि जैसे किसी यूरोपीय देश में अगर हम देखें, समझने का अपना एक प्रयास है कि डोंकी जो फ्लाइट होती है, डोंकी फ्लाइट मतलब कि बिना वैध वीजा कारणों से आप किसी दूसरे देश प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट वहां ना जाकर किसी और देश से होते हुए आप वहां पे प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो डोंकी फ्लाइट जो होती है अपने आप में एक फ्लाइट जो है चर्चित एक मुद्दा है, व्यक्ति है जो मूवी यहां पर बनी भी हुई। इसमें देखिए जब कोई व्यक्ति लीगल तरीके से किसी दूसरे देश में नहीं जा पाता है तो वो एक अवैध तरीके को आजमाता है ताकि वो अपने मनपसंद देश में यहां पर क्या कर सके, एंट्री पा सके। और देखा जाए जो भारतीय यहाँ पर है, जैसे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास नहीं है, तो वो किसी तरीके से अगर पहुंचना चाह रहे हैं, उन्हें ये सुविधा उन्हें मिल रही है, इसके कारण क्या है इंडिया में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसी का फायदा यहाँ पे देखा जाए तो काफी सारी फर्म यहाँ पर उठाती हैं। कैसे उठाती हैं? अब कई सारे यंगस्टर हैं इस प्रोसेस की मदद से देखा जाए तो कनाडा जाना चाह रहे हैं, यूएस जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि अगर कनाडा और यूएस आपको जाना है तो यहाँ पर सबसे अच्छा चीज है कि कई लोग यहाँ पर यूरोप जाते हैं, ठीक है। और यूरोप के में एक एरिया है जिसको हम शैंक्शन एरिया भी कहते हैं और इस एरिया की खास बात यह है कि यदि यहाँ पर आपको शैंक्शन एरिया में जाना है तो आप टूरिस्ट बन के जाइए। उसके लिए आपको एक टूरिस्ट वीजा चाहिए होता है और उस टूरिस्ट वीजा का सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस टूरिस्ट वीजा जो है सैंक्शन एरिया में आपको कुल 26 यूरोपीय देश यहाँ पर आते हैं। अर्थात अगर आपको टूरिस्ट वीजा जो सैंक्शन एरिया का मिल गया तो आप किसी भी 26 यूरोपीय देश में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं बिना किसी प्रकार की रोक टोक के।
होता क्या है कि ये सारे जो हैं देश आपस में क्या होते हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उनके बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किसी तरह के यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह की आपको फिर जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हीं यूरोपीय देशों से कुछ टूरिस्ट जो होते हैं इलीगल तरीके से कनाडा और अपने मनपसंद दूसरे देश यहाँ पे चले जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप इंडिया में देखें तो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब हो गया, सबसे कॉमन बात यहाँ पर पंजाब में देखने को मिलती है। इसके अलावा गुजरात का एरिया हो गया, हाल फिलहाल में देखा तो हरियाणा भी है, जहां से काफी सारे भारतीय जो होते हैं इसी रूट का प्रयोग करके दूसरे देश यूएस, कनाडा और अन्य देशों में यहाँ पर जाते हैं। अब कहानी यहाँ पे थोड़ी सी और समझ लीजिए। आप डंकी रूट के यहाँ पे शिकार कैसे होते हैं, कैसे इसके जाल में फंसाया जाता है, वो इसके पीछे का पूरा एक संदर्भ आपको होता क्या है और डेटा यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान समय में क्या कहता है इसके बारे में। सबसे पहली चीज कि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जैसे छात्र होते हैं, छात्र ने 12वीं यहाँ पे पास की, अब उसे चाहिए क्या, स्टडी वीजा, ताकि वो बाहर जाके पढ़ सके। तो स्टडी वीजा उसे मिलेगा कैसे, तो कई सारे एजेंट से वो यहाँ पे मिलते हैं। एजेंट जो होता है या कोई कंसल्टेंसी जो फर्म होती है वो उनसे यहाँ पे संपर्क करते हैं। अब जो कंसल्टेंसी फर्म होगी या एजेंट होगा उनके शैक्षणिक प्रमाण लेता है, IELTS योग्यता प्रमाण पत्र लेगा, अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रदान करते हैं और इसके आधार पे कंसल्टेंट एक फाइल यहाँ पर आपको तैयार करते हैं। इसके बाद जो छात्र है वो शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पसंद का यहाँ पर आपको उल्लेख करता है। उल्लेख करने के बाद कंसल्टेंसी जो कॉलेज हैं पाठ्यक्रमों के चुनाव के लिए अपने यहाँ पर कुछ इनपुट भी यहाँ पर आपको प्रदान करती है। अब कहानी यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ती है। इसमें होता क्या है फिर आगे, अधिकांश जो छात्र हैं अब सरकारी जो कॉलेज हैं और कुछ यहाँ पे देखा है प्रमुख निजी संस्थानों को यहाँ पर आपको मूलतः इसमें पसंद किए जाते हैं। कुछ खास पसंद इन छात्रों की होती है कि मुझे इसी कॉलेज में पर्टिकुलर जाना है। लेकिन अब यात्रा के बाद आमतौर पर क्या होती है, जो कंसल्टेंसी फर्म होती है वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती है, यानी कि जैसे उन्होंने आपको उस देश में पहुंचाया वैसे उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म कि आप वहां पे जा रहे हैं, कैसे कॉलेज जाएंगे, एडमिशन क्या है, प्रोसेस है, क्या सारी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, उसके बाद उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसी स्थिति में छात्र क्या होता है, वहां जाके फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, छात्र जिस देश में गया वहां के कानून के मुताबिक उनके पास कोई यहाँ पे स्टडी वीजा होता ही नहीं, उनके पास यहाँ पे स्टडी वीजा की कमी है, दस्तावेज आपके पूरे नहीं है। और अगर आप जब भी एक ऐसी स्थिति में आपको फंसते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक अवैध यहां पर आपको मान लिया है कि आपके पास बिना यहां पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आप हमारे देश में अवैध तरीके से यहां पे घुस आए हैं। और यही पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, इसे हम कह सकते हैं कि डोंकी रूट का छात्र जो होता है वो शिकार हो गया। अब इसको लेकर कई सारे जो डेटा है यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये करीब डेटा बताता है कि नवंबर 2022 तक 97,000 जो इंडिया ने ट्राई किया है कि वो लीगल तरीके से यूएस में प्रवेश कर जाएं। और 2019 के बाद से देखा है तो जो लगातार यूएस में प्रवेश करने की जो भारतीयों की स्थिति इलीगल तरीके से वो यहाँ पर बढ़ रही है। करीब 45,000 जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पर इलीगल तरीके से प्रवेश करने के दौर में अरेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा एक जो जनवरी 2022 की एक बहुत ही कह सकते हैं कि विदारक एक घटना रही, जहाँ पर एक फैमिली के 4 लोग गुजरात के थे और वो कनाडा और यूएस की बॉर्डर पर देखे जाए तो उनकी बॉडी जो होती है डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी और ठंड में वहाँ पर जम के वहाँ पर उनकी मर गए थे। तो वो एक बहुत ही ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के ऑफिशियल जो है 6 इंडियन को यहाँ पर डूबने से उन्होंने एक रिवर में यहाँ पे बचाया था इसी लीगल प्रवेश के दौरान ही। और ऐसे 32 साल की एक जो महिला थी हरियाणा में कैथल, उन्होंने डेड वहाँ पे पाई गई ऐसे ही ग्वाटेमाला से प्रवेश करने के दौरान डोंकी रूट का ही। तो ये सारी जो चीजें हैं ये डोंकी रूट का इस्तेमाल जो होता है, ये समस्याएं जो है आपको देखने को मिल रही हैं कि 1-2 नहीं है, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये संख्या धीरे धीरे लाखों में पहुंच रही है जो इस डोंकी रूट का इस्तेमाल करके यहाँ पर दूसरे देश में प्रवेश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और इसमें डिस्कस करने लायक है कि ऐसा हो क्यों रहा है, अर्थात लोग डोंकी रूट का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों इतना कर रहे हैं, इसके पीछे का यहाँ पे रीजन क्या है, तो वो भी चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक आंकड़ा जो है बताता है कि जब से कोविड-19 हुआ है और उसमें जो लॉकडाउन यहाँ पे लगा है तो उसके पहले हर रोज आपको 350 भारतीय जो है विदेश यात्रा यहाँ पर करते थे। और 2019 में देखा है तो 1,44,000 लोगों ने विदेश यात्रा यहाँ पर की और ये आंकड़ा जो है लगातार आपको बढ़ता जा रहा है। इसमें गैर देखा जाए तो ये सारे आंकड़े अभी जो मैंने आपको बताया सिर्फ सरकारी हैं, जो गैर सरकारी जो डोंकी रूट का इस्तेमाल करके लोग जा रहे हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या जोड़ दें तो ये आंकड़ा आपको ज्यादा ही होगा। 2016 में देखा है भारत ने 2016 से 5वें स्थान पर मजबूत यहाँ पे पकड़ बना रखी है, अर्थात कि 3,668, 2017 में 3,135, 2018 में 9,234 अवैध प्रवासी यहाँ पर देखा है तो अमेरिका में प्रवेश किया है। अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों की जो संख्या है वो करीब 2016-17 में थोड़ी
इसमें गिरावट देखने गई थी, क्योंकि ट्रंप ने पदभार यहाँ पर संभाला था, तब से यह हर डर कम हो गया था। आवर्जन सीमा शुल्क प्रवर्तन आईडी द्वारा जब्त किए गए भारतीय अवैध लोगों की संख्या जो है लगातार यहाँ पर आपको बढ़ रही है। इस रास्ते का प्रवेश करके वो यहाँ पर आपको प्रवेश लगातार कर रहे हैं। तो ये एक स्थिति है, ये एक पूरा मुद्दा है जिसको हम यहाँ पर डोंकी रूट कहते हैं, और जिस मुद्दे पर यहाँ पर ये फिल्म बनी है वो आपको इसी नाम से डंकी रूट से। तो आज के इस विषय में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।